चीजें बरामद हुई हैं वो आपको दिखाई न्यूज 18 ने थोड़ी ही देर पहले, और नोट जो मिले हैं वो भी आप देख रहे हैं। अब जो है इसके बाद आगे भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तरह की सुरंग यहां पर बनाई गई थी जिसमें ये तमाम चीजें छुपाई गई थी। किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता था, ये सभी बातें जिन्हें लेकर जांच जारी है। सर्वेश दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा आपको लिए चलते हैं। सर्वेश, बहुत सारी बड़ी बातें यहां पर निकलकर सामने आई है और अपने आप में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले में, और जो कैश बरामद हुआ है, जो पिस्टल, जो अवैध हथियार मिले हैं, क्या जानकारी अभी तक मिली है, विस्तार से बताइए। देखिए, अभी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो जानकारी देगी, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं करीब 80 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि यहां से बरामद हुआ है। 10 पिस्टल यहां पर, और उसमें कुछ जो है देसी तमंचे भी हैं वो शामिल हैं, और बड़ी मात्रा में कारतूस यहां पर बरामद हुआ है। सोनू और कैश नाम के जो 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनकी निशानदेही पर यह बरामद किया गया है। और सोनू के बारे में बताया जा रहा है कि उसने ही तमंचे मुहैया कराए थे। आप देख सकते हैं इस तरफ की जहां पर नोटों की गिनती की गई थी, ये वो आगे वो कमरा है। पुलिस फोर्स यहां पर अभी भी मौजूद है, हालांकि यहां कोई रहता नहीं था। और ऑपरेशन माफिया के तहत जब कार्रवाई हुई थी तो अतीक अहमद का यह ऑफिस का एक हिस्सा, चूंकि वो अवैध रूप से बनाया गया था, उसका नक्शा स्वीकृत नहीं था, तो उस हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था। और यहां पर वो कमरा जहां पर नोटों की गिनती की गई, उस कमरे में मैं अभी भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर कमरे में तमाम चीजें यहां पर बिखरी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बड़ी मात्रा में यहां पर तमाम कैश को और तमाम चीजों को यहां पर छुपा कर रखा गया था यहां पर। और इसके साथ ही साथ ये जो हिस्सा है पूरे मकान का 2 तरफ से ये टूटा हुआ है, क्योंकि यहां पर बुलडोजर का एक्शन हुआ था। लेकिन यहीं पर भारी मात्रा में कैश, करीब 80 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। 10 यहां पर असलहे बरामद किए गए, जिसमें पिस्टल भी हैं, कुछ इसमें कंट्री मेड हैं, कुछ विदेशी हैं, और इसके साथ साथ देसी तमंचे भी शामिल हैं। सर्वेश, जरा बताइए दर्शकों को कहां पर ये रुपए और असले हथियार छुपा कर रखे गए थे, दीवार या कहां पर ये कार्रवाई देखने को मिली है जहां से ये बरामदगी हुई है, जरा समझाइए तमाम दर्शकों को। देखिए, ये तमाम जो हथियार हैं ये इन कमरों में छुपा के रखे गए थे, और इसके साथ ही साथ कुछ हथियार जो है वो मलबे में छुपा कर रखे गए थे। वहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया फावड़े से, बेलचे से, उसके बाद वो वहां से बरामद हुआ है हथियार। दरअसल अपराधियों को ये विश्वास था कि यहां पर कोई भी चेक करने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने इसको बहुत ही महफूज जगह समझा था। और यहां पर भारी मात्रा में कैश रखा गया था, जो कि यहां पर 80 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया है प्रयागराज पुलिस ने। माना यह जा रहा है कि जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, सोनू और कैश, इनकी निशानदेही पर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और इस मामले में और भी खुलासे होंगे। यानी पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है, और ये 26वां दिन था और अभी भी यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अब रास्ते को क्लियर करा रहे हैं, तमाम लोग यहां से आते जाते यहाँ रुक कर देख रहे हैं कि क्या यहां पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन बड़ी कार्रवाई, पुलिस थोड़ी देर में इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कार्रवाई की जानकारी देगी और बताएगी कि आखिर क्या क्या यहां पर बरामद हुआ है। सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं। दफ्तर से भारी मात्रा में कैश मिला है। प्रयागराज पुलिस यहां पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल जुटी हुई है। जो पुलिस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 80 लाख रुपए यहां पर मिले हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यशपाल, शूटआउट केस को लेकर ये सबसे बड़ा एक्शन अब तक का हुआ है। माफिया के साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए लगातार यूपी सरकार जुटी हुई है। 2 गुर्गे अभी गिरफ्तार भी किए गए हैं आज, और कई हथियार यहां पर निकले हैं। इससे पहले भी हमने देखा, कल कई लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की गई। आज अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दफ्तर से भारी मात्रा में कैश भी मिला है और साथ ही साथ अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। तो अब दफ्तर मलबे का ढेर किस तरह से बन गया है वो आप देख सकते हैं। एक हिस्सा इस दफ्तर का पूरी तरह से ढा दिया गया है, और ये खुद पुलिस वाले अपने हाथों में फावड़ा लेकर इस सुरंग को तोड़ते नजर आए, जिसे एक सुरंग कहा जा रहा है कि एक सुरंग यहां पर बनाई गई थी जिसमें ये सभी चीजें छुपाई गई थी, चाहे वो कैश हो या फिर अवैध हथियारों का जखीरा हो। और ये मशीन के जरिए नोटों की गिनती करती हुई पुलिस, आप देख सकते हैं कि 500 की गड्डियां वहां पर मिली हैं, जिसकी गिनती करने के लिए वहां पर नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और उसके बाद इन जो गड्डियां थी इनको गिना गया। और ये तस्वीर हथियार और कैश देख सकते हैं आप किस तरीके से काफी भारी मात्रा में
हथियार और कैश वहां पर बरामद हुआ है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं, कई हथियार निकले हैं। पुलिस इन सारी चीजों को अपने साथ ले गई है। तो अतीक अहमद पर कमर तोड़ कार्रवाई, जिसकी अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो अलग अलग तस्वीरें हैं। ये नोट गिनती हुई मशीन, 2 मशीनें यहाँ पर मंगवाई गई थी। इन दोनों मशीनों के जरिए नोट गिने गए और उसके बाद इस कैश को और अवैध हथियारों के जखीरे को अपने साथ लेकर चली गई पुलिस। देखिए, इस समय मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तमाम यहाँ पर हथियार रखे हैं, वेपन्स रखे हैं, जिनमें पिस्टल भी है, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर तमंचे भी हैं और इसके साथ साथ काफी मात्रा में यहाँ पर कैश भी बरामद हुआ है। और इस कैश की यहाँ पर नोटों की गिनती हो रही है, नोट की मशीन लगाई गई है और यहाँ पर जो थाना इंचार्ज है, पूरा मुफ्ती थाना इंचार्ज, वो और इसको कैश को गिनने के बाद फिर बैग में रखा जा रहा है। और इस ऑपरेशन को खुद जो है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी ने यहाँ पर किया है। और इसके बाद जो अतीक अहमद का चकिया स्थित जो यहाँ पर कार्यालय था, जिसको कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इसका कुछ हिस्सा जो अवैध रूप से बना था उसको तोड़ दिया गया था, उसके अंदर यहाँ पर ये सब रखा हुआ था और यहीं से इसको बरामद किया गया है। और इसमें वेपन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में वेपन्स हैं, करीब 10 वेपन यहाँ पर हैं, जिनमें पिस्टल्स भी हैं और इसके साथ साथ इसमें और तमंचे हैं, इसमें देसी तमंचा भी है, पिस्टल भी है और बड़ी संख्या में कारतूस भी है। दिखाएंगे कि कारतूस भी यहाँ पर बरामद हुआ। और सबसे बड़ी बात, 2 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। फिलहाल एक मशीन से यहाँ पर कैश गिनने का काम चल रहा है और एक मशीन से ही अभी काम चल रहा है। और सभी यहाँ पर जो नोट गिनने की मशीनें हैं, वो 2 मशीन आई है, लेकिन एक से ही काम यहाँ पर चला। और वो 2 आरोपी सामने हैं जिनको पकड़ा गया था और जिनके निशानदेही पर ये दोनों, जिनके मुंह बंधे हुए हैं, नकाब जिनके चेहरे पर डाला गया है, ये वो आरोपी हैं जिनकी निशानदेही पर यहाँ पर ये बरामदगी हुई है, बड़ी बरामदगी हुई है। और नोटों की अगर बात करें तो इसमें 200 की गड्डियां हैं और 500 की गड्डियां हैं, 200 और 500 की यहाँ पर गड्डियां हैं। और ये बरामदगी जो हुई है, यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, मीडिया मौजूद है, मीडिया के सामने ये सब यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, लगातार ये काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अभिनव त्यागी हैं, यहाँ पर IPS हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये काउंटिंग की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। क्राइम ब्रांच यहाँ पर मौजूद है। तो आज 26वां दिन था आज उमेश पाल शूट आउट का। तो यहाँ पर अब बड़ी मात्रा में वेपन मिले हैं। अगर हम वेपन की बात करें तो यहाँ पर 10 वेपन मिले हैं, जिनमें पिस्टल भी शामिल है और इसमें देसी तमंचा भी है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर कारतूस भी बरामद हुआ है और ये बड़ी बात है कि भारी मात्रा में कैश, और ये सब कुछ इस यहाँ पर कार्यालय में, जो अतीक अहमद का जो ये कार्यालय है, जो चकिया स्थित, यहाँ पर ये रखा गया था। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है और अब यहाँ पर नोटों को गिनने का काम यहाँ पर चल रहा है। और 2 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं की निशानदेही पर प्रयागराज पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। खुद कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने इस ऑपरेशन को लीड किया था और उसके बाद यहाँ पर बड़ी बरामदगी हुई है। और इसमें 10 यहाँ पर पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं और इसके साथ साथ कैश इसमें जो है वो बड़ी संख्या में है। और कैश में नोट जो हमको दिख रही है, अभी तक जो दिख पा रही है, 500 और 200 की नोट है। और रायबरेली में